हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं खैरुल और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नीट एंड जेई 2020 का पोस्टपोन के बारे में। बहुत लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद अंत में हम डिस्कस करेंगे कि अभी हमें करना क्या चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, अपना स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं प्रूफ लेके आया हूँ। जेई मेंस एंड नीट 2020 टू बी हेल्ड एज पर शेड्यूल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एंट्रेंस एग्जाम्स विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल। जेई मेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम September 1 to 6 while नीट विल बी हेल्ड ऑन September 13 एंड जेई एडवांस ऑन September 27। तो ये आपका यहाँ पे देखा जा रहा है नो पोस्टपोनमेंट, यहाँ पे कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हम बात यही करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के दिया है ना। तो यहाँ पे डिस्कस करा जाएगा। तो यही है, बहुत सारे यहाँ पे ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस्ड द appeals of seeking the postponement of JEE Mains 2020 and NEET undergraduate examinations। यहाँ पे क्यों ऐसा बोला कि इन्होंने बोला अगर हम उसको फर्दर पोस्टपोन करेंगे तो स्टूडेंट का जो कैरियर है उसमें क्या अंतर होगा, वो डेंजर में हम डाल रहे होंगे। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द appeals seeking postponement of NEET and JEE एग्जाम्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम नीट को पोस्टपोन करेंगे तो स्टूडेंट का जो कैरियर है वो पेरिल हो जाएगा, मतलब डेंजर सिचुएशन, इंटीमेट डेंजर हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे देखा जाए तो ये बात है कि जो मई में एग्जाम होने वाला था या जेई मेंस अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अभी इतना दिन चला गया, पोस्टपोन होते जा रहा है, साल में 2 बार हो चुका है। स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि कम से कम एग्जाम तो होने दो भैया, बहुत टेंशन में है हम, मतलब क्या करें, पढ़ाई नहीं कर पा रहे सही से, डिप्रेस्ड हो रहे। बहुत बच्चे तो मतलब आपको पता ही होगा क्या क्या हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, नीट एंड जेई एग्जाम का डेट लेके। तो ये बोला कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा हेल्थ के बारे में भी देखना चाहिए कि अगर स्टूडेंट का हेल्थ सही नहीं रहा तो उस सिचुएशन में एग्जाम देके क्या करेगा वो। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके बारे में भी बोला है, ऐसा नहीं है कि बिना सोच के ही दे दिया। तो ऐसा बोला कि नीट एंड जेई एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन सितंबर एज पर शेड्यूल अनाउंस्ड अर्लियर। ये तो बात सही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिया जाएगा, ये बोला है। प्रिकॉशंस को अच्छे से प्लानिंग करके इन लोग लेंगे और उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चलो आ जाओ बच्चों एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जो एडिक्वेट आपको प्रिकॉशन लेने का जो बातें हो रहा है वो सारे चीज यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं हो पाएगा ना, बच्चों इन्फेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसके बारे में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, ये सारे चीज है सीकिंग पिटिशन ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी, जो भी है चीजें यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा अच्छे से बताया, जो भी शॉर्टकट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लिया इंडियन एक्सप्रेस का, ये आप देख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे यही बोला, करियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट अंडर, ये बहुत ही सही है। वो इतना दिन तक ऐसे डेंजर जोन में हम नहीं डाल सकते हैं, 1 साल खराब हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। ये भी एक सही बात है, ऐसा नहीं है कि बुरी बात है, सही बात है। आप लोग शायद कमेंट में गालियां दे सकते हो, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ठीक है कम से कम एग्जाम तो दे सकते हैं। हेल्थ के बारे में भी हाँ ठीक है, थोड़ा देखना है, और एक्चुअली इसीलिए प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना। और इस साल में 2 बार पोस्टपोन करा जा रहा है। मैं क्या बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो जजमेंट दे दिया, तो जो सुना दिया तो सुना दिया, बस, है ना। अब क्या कर सकते हो, इसी दिन में आपको करना क्या चाहिए, यही चीज के बारे में मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना चाहिए आपको। सब कुछ डेट आ गया, ये सब कुछ आ गया, अभी क्या करना है, एग्जाम तो देना पड़ेगा। प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाएगा, उसके बारे में गाइडलाइंस दिया जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको मिल जाएगा एग्जाम जाने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाएगा, कैसे कैसे आपको जो हैंड सैनिटाइजर बोलो, मास्क बोलो, ये सारे चीज के ऊपर डिस्कस करे जाएंगे, गाइडलाइन दिया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है ना। आराम से रहो, बिना टेंशन रहो, सैड नहीं रहने का है बच्चों, डिप्रेस्ड नहीं रहने का है। अब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये हम जानते हैं। हम थोड़ा बहुत भगवान को तो विश्वास कर लेते हैं ना, मानते हैं ना थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग नास्तिक होते हैं। देखते हैं अब क्या बोलोगे।
है ना। तो पहली बात है व्हाट टू डू नाउ, अब करना क्या चाहिए। पहली बात है ये स्टडी आपको करना है, एटलीस्ट 13 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, नीट वालों के लिए और जेईई मेंस वालों के लिए 3 सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से आपको 13 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। अब 13 घंटा सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है बच्चों, ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। ज़्यादातर आपको क्या लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है और आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको इतना करना है, यही ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। आपको एक शेड्यूल बनाना है। अब शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि जो जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे उस चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक आपने पहले पढ़ा है और अब एग्जाम जाने से पहले टाइम नहीं मिला, 25 दिन बचा हुआ है तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़ना है ना। इसीलिए एक प्रॉपर शेड्यूल का जरूरत है, क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, क्या क्या आप पढ़ना चाहिए, ये सबके ऊपर आपको एक शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर शेड्यूल, पूरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज, है ना, ग्रेडिंग दे के। ओके, फिर आपको रिवाइज करना है अपना शॉर्ट नोट्स। जो भी आपका शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा पूरा साल में तैयारी करते वक्त, वो शॉर्ट नोट्स को जितना ज्यादा हो सके उसको रिवाइज करते जाओ, जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है जो फुल लेंथ है। किसका है, फुल लेंथ देना है, पूरा फुल कोर्स फुल सिलेबस आपको देना चाहिए। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करो कि किस किस चैप्टर में, किस किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हो, क्या चीज में आपका दिक्कतें आ रहा है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ये सारे चीज को आपको एनालाइज करना है और फिर उसके बाद ऐसा अच्छे से अपना खुद को अच्छे से बना देना है। फिर अगले जो एग्जाम दोगे उस सिचुएशन में ऐसा गलतियां दोबारा ना हो, ये इसके ऊपर दिक्कत करना है। नहीं तो आप एनालाइज करोगे, हाँ ये गलतियां करा, ठीक है चलो, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए ना, इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, ये बात है। और हफ्ते में ऐसा नहीं है कि हर दिन टेस्ट देते रहो, क्योंकि दिमाग में प्रेशर भी बोल के एक चीज होता है ना, दिमाग में अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्म करने के लिए आपको रेस्ट लेना जरूरी है, दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 2 to 3, 2 या 3 टेस्ट पर वीक आपको देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादा ऐसा नहीं, बहुत टीचर आपको बोलेंगे शायद हर रोज दे दो, ऐसा मत करना। एटलीस्ट एक दिन आपको टाइम चाहिए, आपको रेस्ट लेना है और उसके बाद उस दिन पूरा रिवाइज करना है। अगर 2 टेस्ट दोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, 3 दोगे तो कोई बात नहीं, अगर आपका अब सब कुछ रिवाइज हो चुका है तो आप 3 दे सकते हो, अदरवाइज आप 2 दो, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपसे हो जाएगा, आपसे क्रैक होने वाला है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि पूरा साल आपने क्या करा, मेहनत करा, मेहनत का फल मीठा होता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो अच्छे से आप अपना कॉन्फिडेंस है ना उसको हमेशा ऊपर रखो और फिर पढ़ते जाओ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं और एक चीज बता सकता हूँ कि आपको जो रिवाइज करना है ना उस सिचुएशन में आप ज्यादातर अपने यहाँ पे, अगर नीट के बच्चों, नीट वाले को लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नीट वाले हैं उनके पास फिजिक्स होता है, केम होता है एंड बायो होता है। बायो का 2 पार्ट है, तो अब ज्यादातर फोकस बायो में करो, क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम आपको मिला तो शायद आपका जो बायोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो चुका है। अपना स्ट्रेंथ इसको बनाना है, बायो को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। और बायो आपको क्या करता है, सिलेक्शन दिलाता है। बायो आपको क्या करता है, सिलेक्शन दिलाता है। और फिजिक्स आपका रैंक गिरने से बचाता है। बात समझ में आ रहा है। अब फिजिक्स आपका रैंक गिरने से बचाता है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को ज्यादा वेटेज दे दो, ऐसा नहीं है, सबको वेटेज सेम देने का है। और ज्यादातर आपका स्ट्रेंथ जो है ना उस बायो को बनाना चाहिए। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को तो ठीक है आप कर लोगे। उसके बाद आपको कैसे एग्जाम में तैयारी करना है, कैसे एग्जाम की पेपर कैसे बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें कोई इशू नहीं है। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि अभी जो ये पोस्टपोन हो रहा है तो आपका हालत क्या हो गया, आप डिप्रेस्ड हो या मतलब आप ठीक है अभी आप मानोगे। और ये 25 डेज जो आपके लिए नीट के लिए बचा हुआ है, इस 25 डेज को आप अच्छे से पढ़ाई करोगे या आपने जो शेड्यूल है उसको अच्छे से बनाया कि नहीं। अगर आप मेरा हेल्प लेना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें हेल्प करो, शेड्यूल बनाने के लिए आप हेल्प करो, मैं कर लूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं और एक चीज आपको बताता हूं, आपको अगर रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, हर एक चैप्टर 1-1.5 घंटे के अंदर अगर रिवाइज करना है तो मेरे चैनल पे जाओ और रैपिड रिवीजन कोर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। रैपिड रिवीजन कोर्स को आप अच्छे से देखो, जो जो चैप्टर्स आपको इधर वीडियो बनाया हुआ है वो सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लो। और उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से एनहांस हो जाएगा, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, वो आपको पता भी चल जाएगा एक्चुअल में जो नीट एंड जेईई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ और आगे भी आने वाला टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उस लेक्चर में सब कुछ बताया है ना। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप तैयारी करो, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जान लगा देने का है ना। बाय बाय, टेक केयर।